दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? एवरेज यानी औसत, जुनूने जीत का फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों का सपना है फ्रेंड्स, यानी आपके माँ बाप का सपना है वर्दी आपको पहनते हुए देखें। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज का भी सेशन जो है हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, टेम्परेचर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और हम कहाँ पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स? टाइप नंबर 11 यानी टाइप नंबर 11वें पे पहुँच चुके हैं। तो ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आप लोग कैसे करेंगे। मैं धीरे धीरे चीज़ों को आपको फ्रेंड्स बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है? सोमवार यानी हम लिख दे रहे हैं मंगलवार, बुधवार क्या है? ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है? 45। तो इनके सम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 45 तिहाई, 45 तिहाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 135 हो जाएगा। फिर कह रहा मंगलवार, फिर कह रहा फ्रेंड्स बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? 42। तो अगर मैं इनके सम की बात करूं तो फ्रेंड्स, इनका सम कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12, 126, यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखिए फ्रेंड, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे। तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से मंडे माइनस का थर्सडे इज इक्वल हो जाएगा 135 में से 126 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 15 में से 6 गया, 9 आ गया। अब यहाँ दिया है सोमवार का तापमान कितना है फ्रेंड्स? 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो कितना दिया है? 49 माइनस का थर्सडे इज इक्वल कितना आ जाएगा? 9 डिग्री। तो थर्सडे को उधर लेके चले जाइए, 9 को इधर लाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए 49 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा? थर्सडे। तो यहाँ से यानी बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो गया? 49 में से 9 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान फ्रेंड्स कह रहा है सोमवार के तापमान का 4/5 है तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड, कह रहा है सोमवार से बुधवार यानी मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है? 37। 37 गुणे 3 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से? देखिए आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 3 सते 21, 21 की 1 2 आएगा, 3 त्रिक का 9 2 11, 111 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? फिर मंगलवार से बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है फ्रेंड्स? यहाँ से 34 डिग्री है। तो यानी 34 गुणे 3 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 12 की 2 1 आएगा, 3 त्रिक का 9 1 10, यानी कितना आ गया? 102 आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या फ्रेंड्स? मंडे माइनस का थर्सडे, 111 में से 102 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 डिग्री। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है यदि बृहस्पति का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/5 है तो सोमवार के तापमान को अगर मैं यक्स मान लेता हूं तो इसका कितना है? 4/5 यक्स, यही तो है। यक्स का कितना है? 4/5 है, इज इक्वल कितना है? 9। जैसे क्वेश्चन कहे फ्रेंड्स वही कर दीजिए। तो यहाँ 5 एलसीएम लेंगे, 5 यक्स में से 4 यक्स जाएगा, कितना आ जाएगा? यक्स इज इक्वल, ये फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 45 डिग्री। क्लियर है? यक्स बराबर 45 डिग्री आएगा। बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? 4/5 यक्स है। यही आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है। तो इसका मतलब 4/5 और यक्स का मान कितना आया है? 45 डिग्री। ये बात आपको ध्यान देनी है फ्रेंड्स। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 9 चौके कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 डिग्री क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
आई होप कि फ्रेंड्स अब आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका किससे दिया है, टेम्परेचर से ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। मंगलवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार एवं बृहस्पतिवार के तापमान का अनुपात 10:9 हो तो मंगलवार एवं बुधवार का औसत तापमान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि आपसे क्या कह रहा है, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस क्या है फ्रेंड्स, वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है फ्रेंड्स, 35 गुणे 3 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा 105। अब यहाँ से कह रहा है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार और आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है फ्रेंड्स, 34 डिग्री। 34 तीन कितना हो जाएगा 102 फ्रेंड्स, इसी से 3 कम कर दो। क्लियर है? तो कैलकुलेशन देखिए फ्रेंड्स सुपर फास्ट तरीके से करना है इस बात का। देखिए 35 तीन 105, 34 तीन 3 चौके 12 की 2, 1 3 3 का 9, 1 10, ऐसा भी फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स घटाएंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मंडे माइनस का थर्सडे इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 डिग्री। अब यहाँ कह रहा है बृहस्पति का, सोमवार और बृहस्पति का तापमान 10:9 है। तो अगर मैं सोमवार के तापमान को 10x मान लेता हूँ और थर्सडे को कितना मान लेता हूँ 9x, तो 10x माइनस 9x बराबर कितना दिया है 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 3 डिग्री आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 3 डिग्री। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से जो मंडे का तापमान होगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा और बृहस्पति का तापमान अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 9 तिरिक 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आपसे पूछा है फ्रेंड्स मंगलवार एवं बुधवार का जो है औसत तापमान ज्ञात कीजिए। मंगलवार और बुधवार, देखिए फ्रेंड्स सोमवार का तापमान कितना आया है 30 डिग्री। अगर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ कुछ पल के लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में सोमवार का तापमान रख देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 हो जाएगा, प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज इक्वल कितना है 105। तो देखिए फ्रेंड्स 30 इधर पक्षांतर कर देंगे तो इसका मतलब मंगलवार और बुधवार इज इक्वल कितना हो जाएगा 105 माइनस का 30। तो यहाँ से फ्रेंड्स घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका देखिए कितना आ जाएगा 5 और 10 में से 3 गया कितना आ जाएगा 7, 75 आएगा। अब दोनों का सम 75 आया लेकिन एवरेज पूछा है तो फ्रेंड्स 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे कि अब अगर अब टेम्परेचर पे क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स टाइप नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आपके खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की जिनका 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब कह रहा है पति पत्नी तथा उनके एक बच्चे की औसत आयु 23 वर्ष है। तो आपसे पूछा है कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स देखिए नंबर इनटू एवरेज बराबर हमने आपको क्या बताया है कि सम होता है। क्या होता है? सम होता है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का 7 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो पति पत्नी 7 साल बाद कितने के होंगे, तो 25 7 32 के होंगे कि नहीं। अगर फ्रेंड्स मैं औसत में प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट की, क्योंकि आपसे वर्तमान का पूछा है तो वर्तमान का ही निकालना पड़ेगा। तो यानी 7 साल बाद ये 32 के हो गए होंगे, तो यानी 32 दूना सम कितना हो जाएगा 64। क्लियर है? अब कह रहा है पति पत्नी उनके एक बच्चा यानी 3 पर्सन हो गए, उनकी औसत आयु कितनी हो गई 23। तो गुणा कर देंगे 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 69। बच्चे की वर्तमान आयु पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5 वर्ष। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या थी। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को रोककर खुद से बनाने का प्रयास किया करिए कि क्या क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आगे आपको देखना है। तो ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स अगर मैं सम की बात करूँ, 5 सदस्य हैं, औसत आयु 24 वर्ष दिया है, तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, पांचों सदस्यों का
120 वर्ष। लेकिन कह रहा फ्रेंड्स यदि सबसे जो छोटा वाला सदस्य है वो कितने साल का है, 8 साल का है। तो इसका मतलब इसके जन्म के समय, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स सभी 8-8 साल, पांचों सदस्य बढ़े होंगे। अगर छोटा सदस्य 5 साल का है तो खुद से सोचिए, तो इसका मतलब 8 साल का है छोटा सदस्य, 5 लोग हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 40। 8 पंचे 40, कहीं ना कहीं जन्म के समय 120 माइनस कितना हो जाएगा 40, यानी टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 80 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी इसका मतलब जब बच्चा हुआ, बच्चा होने के पहले या जन्म के समय उसके कितने लोग थे, 4 लोग थे। क्योंकि लड़का होने के बाद 5 लोग हुए हैं तो एवरेज निकालना है, तो 4 दूनी 8, यानी फ्रेंड्स 20 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए फ्रेंड्स। जितना आप बेहतर तरीके से सपोर्ट करेंगे चीजें उतना जो है बेहतर तरीके से होती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स 7 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्य की औसत आयु 25 वर्ष है। 2 बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु में पहले से 1 वर्ष की कमी हो गई। यदि दोनों बच्चों के जन्म में 2 वर्ष का अंतर है तो उनकी आयु क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप खुद से बनाया करिए फ्रेंड्स। अगर नहीं आता है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम तब भी कमेंट करके बताइए। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूनिक क्लासेस 7373, जहां फ्रेंड्स इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। अगर नहीं आता है तो उस पर सॉल्व करके क्वेश्चन भी भेज दिया जाएगा। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स टाइप नंबर क्या आ गया, 13 आ गया। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दिख जाता है होटल वाले सवाल। क्वेश्चन कह रहा है 7 मित्रों में से प्रत्येक ने एक पर जो है 14 खर्च किए तथा 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि रुपए में कितनी थी। तो देखिए 7 मित्रों में से प्रत्येक ने, देखिए फ्रेंड्स 14 थे तो यानी सभी ने 14 रुपए खर्च किया। कितने रुपए, 14 रुपए खर्च किया। लेकिन 8वें मित्र ने सभी के औसत खर्च से जो है, यानी मान लिया कि हमने सभी का औसत खर्च कितना है, यक्स है, तो इसने 21 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, 21 से यक्स ज्यादा खर्च किए हैं। टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो ये 21 रुपए औसत से जो ज्यादा खर्च किया है, अगर मैं इसको सब में इक्वल पार्ट में बांट दूं फ्रेंड्स, मैंने कहा है कि औसत में मतलब चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। तो 7 लोग हैं तो अगर मैं सबको 3 3 3 3 दे दूं तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 3 17 आ जाएगी कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, x बराबर कितना आ जाएगा 17, क्योंकि औसत ही x है, वो 21 औसत से ही ज्यादा खर्च किया है। इसका मतलब हुआ कि सभी मित्रों ने 17 रुपए खर्च किए हैं। तो यानी टोटल खर्च पूछा गया तो फ्रेंड्स 17 गुणे 8 कर देंगे, 17 8 कितना होता है 136 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन पेपर में कैसे लगाना है ध्यान समझिए। सभी मित्रों ने कह रहा फ्रेंड्स कितने खर्च किए, 14। जो आखिरी वाला मित्र है फ्रेंड्स वो कितने 21 रुपए ज्यादा खर्च किया है, तो 21/7 में बांट दिया करिए और इंटू कितना कर देंगे 8। ये डायरेक्ट तरीका है। तो 7 3 21, 14 3 17 गुणे 8 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 136 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को फ्रेंड्स खुद से करना है। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को खुद से करने के लिए दूंगा, ताकि फ्रेंड्स चीजें मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग चीजें बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि 4 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत कह रहा चौथी संख्या से 4 गुना है तथा सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो कह रहा पहली 3 संख्याओं का औसत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 4 अलग अलग संख्या है, तो फ्रेंड्स मैं मान लेता हूं कि ABCD 4 अलग अलग संख्या है। पहली 3 संख्या का औसत, तो देखिए फ्रेंड पहली 3 संख्या का औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे सम, यही तो होता है पहली 3 संख्या का औसत। कह रहा चौथी संख्या का 4 गुना है तो इज इक्वल क्या है 4D, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा A + B + C बराबर 12D हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12D हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन आगे कह रहा सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है। तो अगर मैं सभी चारों संख्याओं के औसत की बात करूं तो 52 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 52 गुणे 4, यानी 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 208 आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे ABC का मान 12D आया है, यहाँ पे पुट कर दो तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स 12D और धन D बराबर कितना है 208। तो यहाँ से 13D बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, देखिए 13 एकन्नम 13 और 13 छंग 78। D का मान कितना आ गया 16। तो आपसे कह रहा पहली तीन संख्या का औसत क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स पहली तीन संख्या का औसत कितना है, यहाँ पे 4D है, यही तो है। तो फ्रेंड्स यहाँ के D का मान 16 रख देंगे, तो 4 गुणे 16 कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 64 ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगर फ्रेंड्स एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो को आप लोग दोबारा बैक करके देख लिया करिए। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि फ्रेंड्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मैं इसका डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूँ कि पेपर में आप कैसे करेंगे। बहुत सारे बच्चे फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, ए और बी का औसत इतना दिया गया है तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ए और बी का औसत कितना दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 80,000 दिया है। बी और सी की जो वार्षिक आय औसत आय है वो कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 75,000 दिया है। कितना दिया है 75,000। और फ्रेंड्स सी और ए का जो औसत आय है वो कितना दिया है 78,000। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 2 से गुणा करके फिर इसको जोड़ेंगे, 2a + b + c आएगा। फिर वहां से फ्रेंड्स क्या करेंगे, तीनों का मान निकाल के फिर a का मान निकालेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब ध्यान समझिएगा क्या करना है फ्रेंड्स। किसका पूछा गया है, a की वार्षिक आय। जिसका हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, a का पूछा जाए चाहे बी का पूछा जाए चाहे सी का, जिसका भी कभी पूछे, जो पूछा जाए वो जहां जहां दिखे उसको जोड़ लिया करिए। जिसका पूछा जाए वो जहां जहां दिखे जोड़ लिया करिए। ए देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को जोड़िए। कौन से पहले को आखिरी वाले को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 0 0 0। यहाँ पे 8 5 कितना हो गया 13, 13 आ गया, 8 5 13 की हासिल 1, 8 1 9, 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 4 20 3 23, यही हो जाएगा 23,000, 2,33,000 यही हो जाएगा फ्रेंड्स। एक बार फ्रेंड्स कैलकुलेशन को जोड़ लीजिए, 0 0 0। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी पूरा मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, मिस्टेक ना हो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। मैंने तीनों ऐड कर दिया है तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे आप लोग। देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को पहले इनको और इनको जोड़ना था। तो देखिए फ्रेंड्स जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 0 0। यहाँ पे 8 में 0 में जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 8। यहाँ कितना आ जाएगा 8 7 15, इतना आ जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ, यानी 1,58,000। अब 75,000 घटा दीजिए फ्रेंड्स, 75,000 आप घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 0। 8 में से 5 गया 3, और यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 15 में से 7 गया 8, 83,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये टॉपिक फ्रेंड्स आज आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि फ्रेंड्स जितना लोग, मैं फ्रेंड्स हर पार्ट में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज लिया हूँ। तो फ्रेंड्स जितना लोग 45 मिनट पढ़ाते हैं उतना मैंने कंप्लीट आपसे कहा था कि 15 से लगभग 15 या 16 मिनट का जो एवरेज बन रहा है वीडियो का, इतने में मैंने आपको कंटेंट पढ़ा दिया। तो रिकॉर्डिंग का फ्रेंड्स पढ़ने का यही एक फायदा है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।